शुभ संध्या सभी को। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो लोग होम्योपैथी मेडिसिन को ऑप्ट करना चाहते हैं, जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं और जिनको उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है कि ये क्या साइंस है, और जब भी हम जाएंगे किसी होम्योपैथ के पास तो उन्हें क्या क्या चीज़ें बताना ज़रूरी रहता है। क्योंकि ज़्यादातर लोग हम लोग बचपन से एलोपैथिक मॉडर्न डॉक्टर्स, मॉडर्न साइंस के डॉक्टर्स के पास जाते हैं और अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, और उसमें एक सेट पैटर्न रहता है, उनका पूछताछ का तरीका थोड़ा अलग रहता है। तो जब आप कोई होम्योपैथ के पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप अगर नोट करके रखेंगे तो आपको व्यक्त होने में, आपको आपके तकलीफ़ें बताने में और वो बताने से एक होम्योपैथ को आपके दवाई तक पहुंचने के लिए बहुत हेल्प होगी। तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि हमारा जो तरीका है प्रैक्टिस का और हमारे जैसे जो डॉक्टर्स हैं, वो एक केस हिस्ट्री फॉर्मेट जिसको बोलते हैं, जिसमें आपके डिसीज़ से लेके आपके मन को भी समझा जाता है अलग अलग पैरामीटर से, आपके फैमिली हिस्ट्री, जो फैमिली में कोई डिसीज़ अगर पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है तो उसको भी समझा जाता है। तो अगर केस हिस्ट्री फॉर्मेट आप भरते हैं तो आपको एक अंदाज़ा आ जाता है कि आपको डॉक्टर्स के साथ किस विषय पे बात करना है और कितने हद तक, कितने खुल के बात करना है। तो अगर कोई होम्योपैथ आपको केस हिस्ट्री फॉर्मेट आपके ट्रीटमेंट के पहले, आपके कंसल्टेशन के पहले नहीं देता है तो आपको क्या बताना है आपके होम्योपैथ को। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट जो बात है, कभी भी आप अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहोगे तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये एक ऐसी पैथी है, ये एक ऐसा साइंस है जो ना कि सिर्फ आपके शारीरिक तकलीफ़ों को दूर करता है, बल्कि ये एक ऐसा साइंस है जहाँ पे आपको अंडर वन रूफ, जिसको बोलते हैं हम, एक ही छत के नीचे आपको आपके अनेक समस्याओं का निराकरण मिलेगा। तो जैसे कि हम मॉडर्न साइंस के डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अगर कोई आँख की तकलीफ़ है तो हम आँखों के डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर हमें कोई स्किन की तकलीफ़ है तो हम स्किन के डॉक्टर के पास जाते हैं। तो होम्योपैथ के पास जब आप आते हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपका सबसे ज़्यादा तकलीफ़मंद चीज़, आपकी सबसे ज़्यादा तकलीफ़मंद चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल माइग्रेन है, और उसके साथ साथ और भी 5-6 चीज़ें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ़ वाली चीज़ जो है वो माइग्रेन है, तो आपको ना कि केवल माइग्रेन का उल्लेख करना है उसके पूरे डिटेल के साथ, उसके साथ साथ आपको और भी तकलीफ़ें जो होती है आपको उसको भी बताना है। उससे क्या होता है, एक होम्योपैथ को आपके लिए एक दवाई देने का एक चित्र बनता है। जैसे जिक्सॉ पजल्स रहता है ना, जहाँ पे हम हर एक खाँचे में चीज़ें डालते जाते हो और आखिरी में उसका हमें एक कंप्लीट पिक्चर मिलता है, कुछ उसी तरह। तो जब भी आप आपका चीफ कंप्लेंट के बारे में जानकारी देंगे तो आपको उसे पूर्ण रूप से जानकारी देनी है। जैसे कि अभी हम मॉडर्न साइंस के डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम उन्हें बताते हैं कि हमें सर दर्द हो रहा है, और फिर डॉक्टर हमें दवा दे देते हैं जनरली। तो होम्योपैथ के पास अलग क्या है, आपको ये बताना है। अगर आपके होम्योपैथ आपको नहीं पूछते हैं, पूछेंगे तो ज़रूर, अगर आप आपके सही होम्योपैथ के पास गए हो तो, जो ऑथेंटिक होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते हैं, वो आपको ज़रूर पूछेंगे कि आपको अगर हेडेक हो रहा है, अगर आपको माइग्रेन की शिकायत हो रही है तो आपको ये कब से है। क्योंकि कोई भी चीज़ जब भी हमें होती है तो उसका कुछ ना कुछ कारण रहता है। तो अगर आपको सर दर्द की शिकायत है
तो आपको सिर्फ इतना ही बता के ख़त्म नहीं करना है कि मुझे सर दर्द है। आपको ये भी बताना है कि आपको कब से सर दर्द है, आपको सर के कौन से हिस्से में दर्द होता है, और अगर आप ये बता पाएँ कि आपको किस तरह से दर्द होता है, आपको किस तरह से वो दर्द महसूस होता है, तो इट इज़ लाइक चेरी ऑन द केक होम्योपैथ के लिए, क्योंकि इससे आप आपका एग्जैक्ट पिन कोड बताते हैं। जैसे कि हमें अगर अपना कुरियर एड्रेस देना है किसी को, तो जैसे हम सबसे पहला तो अपने बिल्डिंग का नाम लिखते हैं, अपना घर का नाम नंबर लिखते हैं, अपना विंग कौन सा है, ए विंग, बी विंग, एक्सेट्रा, ये लिखते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं कि हम कौन से एरिया में रहते हैं। वो एरिया लिखने के बाद हम ये भी लिखते हैं कि हम ईस्ट में रहते हैं या वेस्ट में रहते हैं। फिर हम लिखते हैं अपना पिन कोड, क्योंकि वो पिन कोड एग्जैक्टली लोकेट करता है कि हमें अपना पार्सल कहाँ चाहिए। तो जब आप आपका अनुभव आपके होने वाले सिचुएशंस के साथ, फिर वो आपके दर्द से रिलेटेड रहे या फिर आप कोई सिचुएशन का नज़रिया आपको वो घटनाएं किस तरह से अनुभव कराती है अपने लाइफ में, जब आप कोई भी होम्योपैथ को ये चीज़ें बताते हो तो आप बताते हो उसको अपना पिन कोड, और उससे हेल्प होती है उससे आपको एग्जैक्ट रेमेडी देने के लिए। तो हमेशा जब भी आप कोई होम्योपैथ के पास जाएंगे तो आप उसको ज़रूर ऐसी बातें बताना जो आपको लगे कि ये तो क्या ही बताना है, ये तो कौन ही मुझे पूछेगा, लेकिन वो सारी चीज़ें होम्योपैथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये हो गया आपके चीफ कंप्लेंट के बारे में, मतलब जो आपको फिज़िकली तकलीफ़ देने वाली चीज़ें हैं। ओके, ज़रूरी नहीं कि हर एक की चीफ कंप्लेंट जो मेन कंप्लेंट है वो शरीर से रिलेटेड ही रहे, वो कोई भी कुछ भी हो सकती है। कि चीफ कंप्लेंट जो लेकर आप आए हैं, जो आपकी सर्वप्रथम समस्या है, उसको बताने के बाद और भी कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जो आपको समझने में होम्योपैथ को हेल्प करती है। और वो चीज़ें कुछ इस तरह से हैं कि आपको नींद में आने वाले सपने, जो कि बचपन से लेके अभी तक जो भी आपका उम्र रहेगा तब तक आपको अगर जो भी कुछ पिक्यूलियर, जो बहुत ही ज़्यादा ऐसे सपने हैं कि जो आपको बार बार आते हैं, या फिर उनके आने की वजह से आप अपने आप में किसी न किसी तरह की हलचल पाते हैं, या फिर आपके जीवन की कोई एक चीज़ से उसको कनेक्ट कर सकते हैं, कुछ इस तरह के सपने आपको अवश्य अपने होम्योपैथ को बताने हैं। दूसरी बात जो है कि आपके जीवन में तनावपूर्ण जो घटनाएं होती है, हर एक के जीवन में होती है, तो अगर आपके होम्योपैथ्स आपको पूछते हैं कि आपके जीवन में तनावपूर्ण घटना कौन सी है, तो जनरली सबसे पहले लोगों का रहता है कि मैं भूल गया, काफ़ी थे लेकिन मैं भूल गया। लेकिन ऐसे करने से आप अपने आप को अच्छे से बयां करने के लिए एक जो मौका है होम्योपैथ को, वो गंवा रहे हैं। आपको बताना है कि ऐसी कौन सी घटनाएं आपके जीवन में घटी जिसका आपके ऊपर परिणाम हुआ, अच्छा या बुरा कोई भी, लेकिन वो घटनाओं ने आपके जीवन को, जैसे बोलते हैं ना, एक मोड़ दिया। उसके होने के बाद आपके व्यक्तिमत्व में कुछ तो बदलाव आया, या आपने ये देखा कि आपको कोई ना कोई फिज़िकल तकलीफ़ चालू हुई। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल उस घटना के बाद से ही डॉक्टर मुझे माइग्रेन शुरू हुआ, या फिर उस घटना होने के बाद ही मुझे बार बार फीवर आने लगा। तो ये सारी घटनाएं, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो आपके जीवन में जब हम पूछते हैं ऐसी कोई घटनाएं बताइए जिसका आपके ऊपर परिणाम हुआ, ज़रूरी नहीं है कि ये घटनाएं हमेशा दुख भरी ही होनी चाहिए। कुछ लोगों के जीवन में बहुत ही खुशी भरे समय भी रहते हैं और उसके बाद उन्हें कुछ ना कुछ अपने आप में बदलाव दिखाई देते हैं। तो ऐसी भी चीज़ें आप अपने होम्योपैथ को बता सकते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसी चीज़ें जिन्होंने आपको बदला है, ऐसी घटनाओं ने जिन्होंने आपको बदला है, आप में होने वाले जो चेंजेस है उसको प्रेरित किया है, ऐसी सारी चीज़ें आपको अपने होम्योपैथ को बतानी है।
दूसरी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो है कि आपको डर किन चीज़ों का लगता है। तो वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी वस्तुओं का, किसी ख़याल का। ज़रूरी नहीं है कि वो आपके जीवन में घटित हो चुकी है, लेकिन कोई ऐसी भी चीज़ें जो हुई नहीं है लेकिन वो होने का आपको डर है। जैसे कुछ पेशेंट्स बताते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि अरे एक्सीडेंट ना हो जाए, या मेरे कोई नियर एंड डियर वन की डेथ ना हो जाए। ऐसी कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कई बार तो ऐसा लगता है ना कि अरे अगर मैं ये डॉक्टर को बताऊं तो डॉक्टर समझेंगे कि ये तो पागल हो गई है या पागल हो गया है। ऐसा नहीं है। यही तो खासियत है एक होम्योपैथ के पास आपके ट्रीटमेंट शुरू करने की, कि बाकी के सारे लोग आपको बोलेंगे कि ये क्या है, ये किस तरह के सिम्टम हैं, ऐसे तो मैंने कभी सुना नहीं। लेकिन एक होम्योपैथी ऐसा इंसान है जो कि खुले दिल से, खुले मन से आपको सुनेगा और आपको समझेगा, क्योंकि आप जो जो बोल रहे हैं वो सारी चीज़ें आपकी दवा के लिए हेल्प करती हैं। तो बेझिझक कोई भी तरह मन में निशंक रह के आपको ये सारी चीज़ें बतानी है। टुवर्ड्स द एंड आप ये भी चीज़ें बता सकते हैं, जैसे कि आपको खाने पीने में क्या पसंद है, आपको कौन सा ऋतु तकलीफ़ देता है, या कौन से ऋतु में आपकी जो तकलीफ़ें हैं वो काफ़ी अच्छी रहती है। दूसरे सीज़न में आपको तकलीफ़ होती है, लेकिन जब डॉक्टर ये सीज़न आता है ना तो मैं एकदम बढ़िया रहता हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं रहती है। तो सीज़न का, और आपको किस तरह से खान पान में क्या चीज़ें पसंद है, कोई स्पेसिफिक चीज़ जो आप कभी भी दो आप खा सकते हो, फेवरेट चीज़ या फेवरेट टेस्ट, या कोई ऐसी चीज़ें जिनको खाने से आपने 100% देखा है कि आपको तकलीफ़ होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, जैसे मैंने पहले भी कहा, ये सारी चीज़ें हैं आपके मेडिसिन का पिन कोड, क्योंकि ये है आपके पर्सनैलिटी का पिन कोड। और होम्योपैथी ये जो दवा है वो आपके पर्सनैलिटी के लिए, आपके खुद के लिए बनाई हुई पर्सनलाइज्ड, इंडिविजुअलाइज्ड, टेलर मेड दवा है। तो ये ऑनलाइन शॉपिंग के ज़माने में अभी भी होम्योपैथी एक ऐसा शास्त्र है जहाँ पर आपके लिए, आपको समझ के, जो आपको फिट हो उस तरह से दवा दी जाती है। ना कि 10 सर दर्द के पेशेंट आए और 10 के 10 जनों को वही दवा दिया, वैसा नहीं होता है। इट्स टेलर मेड एंड इट इज़ पेशेंट सेंट्रिक। मतलब जो आपको चाहिए, जो आपको होता है, उसको समझ के दवा उस प्रकार से, उसी मात्रा में और उसी रिपीटेशन में दी जाती है, ताकि वो आपको फले, ना कि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट हो आपको। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो में और एक ये बात कहना चाहूँगी कि आजकल काफ़ी सारे लोग यूट्यूब पे देख के 3 बेस्ट मेडिसिन फॉर सो एंड सो डिसीज़, उसको जाके अक्रॉस द काउंटर ले रहे हैं और उसको खा रहे हैं और उसके दुष्परिणाम भुगत रहे हैं। और अल्टीमेटली क्या होता है कि होम्योपैथी कुछ काम नहीं करती है, या फिर होम्योपैथी ने मुझे परेशान किया, मैं और बीमार गिर गया। तो इसका कारण क्या है पता है? आप जो दवा जाकर लेते हो और उसे अपने मन से उसको जो खा रहे हो, बिना किसी डॉक्टर के प्रॉपर सलाह के, सिर्फ किसी का सुन के कि ये दवा इस चीज़ के लिए काम आती है, ये होम्योपैथी नहीं है। होम्योपैथी ये है कि आपको प्रॉपरली समझ के, भले ही उन्होंने बताया है कि ये रेमेडी पाइल्स के लिए अच्छी है, लेकिन वो पाइल्स ये एक सिर्फ छतरी का बोलते हैं ना, एक अम्ब्रेला है, लेकिन उसके अंदर काफ़ी सारे डिटेलिंग करने पड़ते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल बताया आपको हेडेक का, कि कब से हो रहा है, कौन से तरफ है, क्या करने से बढ़ता है, क्या करने से कम होता है। ऐसे कुछ सवाल रहते हैं कि जो फ़िल्टर करते हैं कि आपके लिए कौन सी रेमेडी काम करेगी। और जब वो रेमेडी आपको सही मात्रा में, सही फ्रीक्वेंसी में, सही रिपीटेशन में जब दी जाती है और सही समय पे जब उसको बंद किया जाता है, तभी होती है तकलीफ़ों की निरसन। अदरवाइज़ वो आपको करेगी तकलीफ़ और ज़्यादा, और फिर आप बोलेंगे कि होम्योपैथी तो काम तो करती है नहीं, या फिर मुझे साइड इफ़ेक्ट हुआ, विच इज़ नॉट ट्रू, ये सही नहीं है।
तो कभी भी अगर आपको होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेनी है तो सही डॉक्टर से सही सलाह लेके और जितना हद तक हो सके पर्सनली मिलके आपको लेना है ट्रीटमेंट, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आज के वीडियो में इधर ही रुकते हैं। ये सब बातें हैं कि जो आपको जाके होम्योपैथ के पास करनी है एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट कंसल्टेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि अगर आप एक होम्योपैथ के ऑलरेडी पेशेंट हैं और आप उनके तरफ आ रहे हैं फॉलोअप के लिए, तो फॉलोअप में क्या क्या चीज़ें बताना ज़रूरी है।